Hello guys, welcome to Rational Search for Psychological Well-being। आज हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन अच्छा होता है तो उससे इनपुट बढ़ता है और इनपुट बढ़ने से उससे आउटपुट बढ़ता है। ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि उनमें अगर कंसंट्रेशन होता है तो वो पढ़ाई करेंगे। मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं लगता, या मेरा कंसंट्रेशन लो है इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये सच्चाई है क्या? इसको आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन RECBT फ्रॉम मार्पिक माइंड एंड अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो दोस्तों, ये कंसंट्रेशन की जो बात है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका कंसंट्रेशन लो है या आपका कंसंट्रेशन बहुत ही फुल है। जैसे अगर बुखार आया है तो उसको नापने के लिए थर्मामीटर का मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे अंतर को नापना है तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल यूनिट, जो टेप, मेजर टेप है, उससे मैं नाप सकता हूँ। किलोमीटर से मैं नाप सकता हूँ। अगर लाइट की स्पीड नापनी है तो मैं किलोमीटर पर सेकंड से मैं उसको मेजर करूंगा। आपके पास जो मोबाइल है उसमें जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी अगर हमें नापनी है तो हम केबी, जीबी, टीबी में हम उसको नापते हैं। तो इसी तरह से आपने अपना कंसंट्रेशन किस यूनिट के जरिए नापा है? सच में नापा है? कोई है आपके पास ऐसा यूनिट? नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता कि आपका कंसंट्रेशन कितना है? मान लो कि हम एक हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि 0 का मतलब है बिल्कुल ही कंसंट्रेशन नहीं, एकदम शून्य, और 100 का मतलब है कि फुल कंसंट्रेशन। कोई बच्चे आंसर भी देते हैं कि सर मेरा कंसंट्रेशन 70% है, मेरा कंसंट्रेशन 50 है, सर मेरा ना बहुत ही लो है, 40% है। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको कहाँ से मिले? आपको कैसे पता चले? अगर वेट नापना हो तो हम किलोग्राम से नापते हैं। तो उसी तरह से आपके पास अपना कंसंट्रेशन नापने के लिए कुछ यूनिट है? नहीं है। तो फिर आपको पता कैसे चलता है? सवाल है। दूसरा ये भी है कि जब आप ये सोचते हो कि अगर मेरा कंसंट्रेशन है तो ही मैं पढ़ाई करूंगा, करूंगी, मुझ में कंसंट्रेशन होना ही चाहिए तब जाके मैं पढ़ाई करूंगी, तो होता ये है आपका पूरा का पूरा फोकस अपने कंसंट्रेशन को लेकर होता है, आपके पढ़ाई को लेकर नहीं होता है। और ये ही हमारे पतन का रास्ता शुरू होता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लो है ऐसा आपको जब लगता है तब आप पढ़ाई नहीं करते हो। और जब लोगों को बताते हो या दोस्तों को बताते हो कि यार मुझे पढ़ना था लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं लग रहा था तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और बच्चे भी बोलते हैं, आपके दोस्त भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं और बाकी के लोग भी बोलते हैं कि कंसंट्रेशन जब लगता है तब पढ़ाई करनी चाहिए, जब आपका कंसंट्रेशन फुल हो तब पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये फुल होता कब है और आपको ये पता चलता कैसा है? क्या हरी लाइट जलती है अभी ये फुल हो गया आपके ब्रेन में, या आपके बॉडी में हरी हरी लाइट जलती है कि अब हो गया आपका 100% कंसंट्रेशन, या एकदम लो हो गया तो रेड लाइट जलती है? क्या क्या पता कैसे चलता है कि आपका कंसंट्रेशन अब फुल हो गया, अब लो हो गया? ये कोई ही हमें पता नहीं चलता।
तो बेटर ये है कि जब आपको पढ़ाई करना जरूरी है, उससे पढ़ाई करने से अगर आपके जीवन में बदलाव होते हैं, पढ़ाई करने से अगर आपके जीवन में बदलाव होते हैं, आपको अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, तो पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे आपका कंसंट्रेशन लगे या ना लगे। क्योंकि कंसंट्रेशन है या नहीं है, ये हम देख ही नहीं सकते, उसको ढूंढ ही नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ाई तो कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, कंसंट्रेशन हो या ना हो। इजी काम है कि नहीं? अभी देखो, कंसंट्रेशन है कितना है, ये चेक करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए कोई यूनिट बना ही नहीं है। लेकिन रीडिंग करने के लिए, यानी रीडिंग का जो काम है, वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो बजाय कंसंट्रेशन है या नहीं है ये देखने से, अगर पढ़ाई करने से मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलते हैं, मेरा एडवांटेज मुझे मिलते हैं, तो पढ़ाई करनी चाहिए। अभी होता क्या है कि जितनी मल्टीपल कंडीशन आप डालोगे, उतने चांसेस है उस काम को आप टालते जाओगे। जैसा कि कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, या कोई लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ना तो है, मुझे अच्छे मार्क्स तो लाना है, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता, या मेरा कंसंट्रेशन ही बहुत लो है। तो भाई साहब, आपका कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा और बढ़ेगा इसकी क्या गारंटी है? तो कोई कंडीशन ना डालते हुए क्या हम पढ़ाई नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, चाहे कंसंट्रेशन हो या ना हो? अगर पढ़ाई करने से मुझे प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलते हैं तो मुझे करना चाहिए। रीडिंग तो कर सकते हैं, आप बार बार रीडिंग कर ही सकते हो। और अभी देखिए, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो दो लोग हैं, दो लोगों ने जिम लगाई, एक ए ने लगाई और एक बी ने लगाई। ये रेगुलर जिम जाता है और रेगुलर जिम से वापस आता है। हर रोज वो जिम अपने प्रॉपर टाइम पर जाता है और वापस आता है। दूसरा है बी, वो बीच बीच में जाता है, यानी हफ्ते में 2 बार गया, 8 दिन, फिर 4-5 दिन गया ही नहीं। वो बीच बीच में जाता है और दोनों ने 2 साल तक जिम लगाई। तो किसकी बॉडी में शेप आएंगे, ए के या बी के? जो रेगुलर जाता है उसकी बॉडी शेप में आएगी, मसल्स बनेंगे, या जो बी इरेगुलर जाता है, बीच बीच में जाता है, उसकी बॉडी में शेप आएंगे? आप ही को पता है, जो रेगुलर जाता है उसके बॉडी में ही शेप आएंगे, उसकी ही थाई बनेंगी, उसके ही सिक्स पैक्स आएंगे। बीच बीच में जाता है उसके तो नहीं आएंगे। तो यही है, अगर आप हर रोज पढ़ाई करते हो तो चांसेस तो इससे बढ़ जाते हैं कि आपका नेक्स्ट टाइम आपका कंसंट्रेशन लगेगा। जितनी आप रीडिंग करोगे, बार बार रीडिंग करोगे, तो आपको वो पसंद आने लगेगी, और जब भी आपको वो काम पसंद आता है तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप लगता है। सिंपल सी बात है। जैसे कोई मूवी देखते हो तो आपका कंसंट्रेशन उसमें तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो काम आपको पसंद आ रहा है, आप उस काम में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो रीडिंग भी यही है। आप अगर सिर्फ पढ़ते गए, अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखा, कंसंट्रेशन है या नहीं है वो ब्रेन देख लेगा। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन होगा तो वो ज्यादा स्टोर करेगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो कम स्टोर करेगा, लेकिन स्टोर कुछ ना कुछ तो होगा ना। आज 1% होगा तो कल आप फिर से पढ़िए तो 2% हो गए, फिर कल उसके बाद फिर से पढ़िए तो 3% हो गए। तो परसेंटेज तो बढ़ ही रहे ना, कम जरूर होंगे।
लेकिन इसी से चांसेस बढ़ते हैं कि नेक्स्ट डे भी आप पढ़ाई करोगे, रीडिंग करोगे, और नेक्स्ट डे भी अगर आपने पढ़ाई की तो उससे और चांसेस बढ़ते हैं कि डे आफ्टर नेक्स्ट डे भी आप तुम पढ़ाई करोगे, और ये जो पॉजिटिव लिंक है या री इन्फोर्समेंट है वो बढ़ जाएगी, और इसी से चांसेस बढ़ते हैं कि आपका कंसंट्रेशन ये अपने आप सुधारने लगेगा और अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ना या वो घटा है ये देखना नहीं है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि पढ़ाई करने से मुझे बेनिफिट मिलता है, मेरे मार्क्स बढ़ते हैं, तो मुझे रीडिंग करना चाहिए। और कंडीशन पुटअप मत कीजिए कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, मुझे मेरा कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन उसके बजाय अगर आप सिर्फ ये बोलते हो, ये सोचते हो कि चाहे कंसंट्रेशन रहे या ना रहे, पढ़ाई करना मेरे लिए जरूरी है, हेल्पफुल है, इसीलिए मुझे रीडिंग करना है, पढ़ाई करनी है, दैट्स ऑल। तो आप कीजिए और फर्क देखिए कि आप में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप औरों को भी शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।